हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। यदि एक भेड़ घेरे से बाड़े से निकल जाए तो दूसरी सभी भेड़ें निकल जा सकती हैं। एक का निकल जाना सभी के निकलने का रास्ता खोल देता है। प्रभु यीशु का स्वर्गारोहण हर मनुष्य के लिए ऊपर उठने के लिए, दिव्यता का अनुभव करने के लिए एक अवसर बन गया। ईसा का स्वर्गारोहण हमें ईश्वर की ओर खींचता है। स्वर्गारोहण हमारे वास्तविक निवास की याद दिलाता है। हमें असली घर की याद आती है और जहाँ ईसा हैं वही हमारा असली जगह है। हर अशांत व्यक्ति को, बेचैन व्यक्ति को स्वर्ग रूपी घर की याद आती है। 21 मई 2023 प्रभु के स्वर्गारोहण का पर्व, रविवार। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 1 पद संख्याएं 1 से 11 तक। दूसरा पाठ इफिसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 1 पद संख्याएं 17 से 23 तक और संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 28 पद संख्याएं 16 से 20 तक। स्वर्गारोहण हर मनुष्य के दिव्यता में उठने और उसी की असीम महिमा को अनुभव करने का एक अवसर है। पेंतेकोस्त के ठीक पहले स्वर्गारोहण का पर्व आता है और यह ईश्वर की महान मुक्ति योजना के पूरे हो जाने का एक संकेत देता है। आध्यात्म में अवतार बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। अवतरति इति अवतारा। ईश्वर स्वर्ग छोड़कर इस दुनिया में अवतार लेते हैं। ईश्वर और मनुष्य के बीच का रिश्ता अवतारों से प्रकट होता है। धर्मशास्त्र कहती है कि ईश्वर शब्द है, निराकार है, निर्गुण है और वह ईसा के द्वारा साकार हुआ, देह बना और हमारे बीच निवास किया। ईसा का देह धारण, उनका बपतिस्मा, उनका क्रूस, दुख भोग और पुनरुत्थान, ये ईश्वर के विशेष मुक्ति योजना को प्रकट करते हैं। धर्मशास्त्र मानव के मुक्ति इतिहास की कहानी कहती है। मनुष्य की आज़ादी मनुष्य के लिए अभिशाप और पीड़ा का कारण बन गई। इसीलिए ईश्वर ने अपने पुत्र को इस दुनिया में भेजा कि वे सारे संसार के लिए मुक्ति का कार्य संपन्न करें। और ईश्वर बड़ी योजनाबद्ध तरीके से कार्य करता है, जिसकी झलक स्वर्गारोहण में दिखाई देती है। ईश्वर जो शब्द है, वह शब्द ईसा के रूप में देह धारण किया। इसलिए ईसा स्वयं जी करके अपनी शिक्षा के द्वारा, दुख भोग, क्रूस, मरण और पुनरुत्थान के द्वारा मानव मुक्ति का कार्य पूरा किए और उचित समय में पुनर्जीवित होकर 40 दिन तक, यानी जब तक शिष्यों का भ्रम दूर नहीं हुआ, उनके साथ रहे, फिर स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए। स्वर्गारोहण इस बात को प्रकट करता है कि ईश्वर ही स्रोत है, ईश्वर ही सृष्टि करता है, लेकिन वह ईसा के द्वारा पुनः सृष्टि करता है। गॉड इज नॉट ओनली ए क्रिएटर बट गॉड इज ए रिक्रिएटर। आज का पहला पाठ ईसा के जाने की बात कहता है कि शिष्य पवित्र आत्मा के आगमन के तैयारी में लगे हुए थे और ये परिवर्तन का समय था। ईसा ने पवित्र आत्मा देकर अपना सारा कार्य शिष्यों को सौंप दिया।
दूसरा पाठ कहता है कि कलीसिया ईश्वर का शरीर है और उस कलीसिया में ईश्वर निवास करते हैं। इसलिए कलीसिया ईश्वर की जीवंत उपस्थिति का अनुभव कराती है। ईसा का मनुष्य बनना मनुष्य की गरिमा को ऊंचा उठाना है। ईसा ने जो शिक्षा दी, ईश्वर प्रेम की शिक्षा, पड़ोसी प्रेम की शिक्षा, और उनके द्वारा जो भी चिन्ह, चमत्कार और चंगाई लोगों की भलाई के लिए और ईश्वर की महिमा के लिए किए गए, उनके द्वारा ये प्रमाणित हुआ कि वे ईश्वर के पास से आए थे और स्वर्गारोहण में ईश्वर के पास चले गए। क्रूस उठाना, दुख भोगना और पुनरुत्थान के द्वारा उन्होंने अपने मुक्ति कार्य को पूरा किया और हमारे लिए मुक्ति का मार्ग खोल दिया। अतः ईसा का स्वर्गारोहण हमारे मुक्ति कार्य के पूरे होने का चिन्ह है। ईसा का स्वर्गारोहण हमारे विश्वास को ऊंचा उठाता है, बढ़ा देता है कि ईसा का स्वर्गारोहण हमारे भी स्वर्गारोहण का एक प्रतीक है। इस जीवन के आगे भी जीवन है। जहाँ ईसा होंगे वहीं हमारा असली निवास स्थान होगा। ईसा को जैसे पूरे पृथ्वी पर अधिकार मिला था, वैसे ही अधिकार उन्होंने हमें पवित्र आत्मा के द्वारा दिया। इसलिए हर एक प्रभु भक्त पवित्र आत्मा के आने की तैयारी करता है और प्रभु यीशु का स्वर्गारोहण हमें आशा देता है, हमारे विश्वास को बढ़ाता है कि हमें भी मुक्ति मिलेगी। उचित समय में हम भी ईश्वर के साथ होंगे और हमारा असली निवास स्थान यहाँ नहीं, इस पृथ्वी पर नहीं, लेकिन ईश्वर के साथ है। उनका स्वर्गारोहण हमारे स्वर्गारोहण का भी ट्रेलर है। सर्वशक्तिमान ईश्वर हमारे जीवन को आशीष दे कि हम स्वर्ग की ओर अपनी नज़रें उठाएं, प्रार्थना करें और पवित्र आत्मा के आने की तैयारी करें। आमीन।